हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक। चलिए देख लीजिए आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया, कल मार्केट क्या कर सकता है। देखिए आज मार्केट ने बनाया अपना ऑल टाइम हाई अराउंड 700 पॉइंट के ऊपर। मार्केट गैप अप ओपन होकर मार्केट ने अपना एक हिस्ट्री क्रिएट की हुई है ऑल टाइम हाई के बना के। मार्केट ने प्रीवियस डे पे क्लोजिंग दिखाई थी 22,800 22,400 के 22,465 के अराउंड। मार्केट ने यहाँ पे अपना लो बनाया था। उसके बाद मार्केट ने अपना हाई आज के दिन ओपन दिखाया 23,333। तो यहाँ पे कहीं 700 750 पॉइंट की यहाँ पे मार्केट ने मूव दिखाई हुई है गैप अप के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ पे आज के दिन मार्केट ने ऐसा कुछ खास नहीं दिखाया। गैप अप ओपन होने के बाद सिंपल मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट आई। ऊपर ओपन होते ही मार्केट ने रिट्रेसमेंट आई। जो प्रीवियस के आपके रेजिस्टेंस लेवल्स थे जो कि थे आपके अराउंड के ये वाले लेवल। तो यहाँ पे मार्केट ने अपने ये वाले रेजिस्टेंस के लेवल थे जो कि 23,100 का रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट का प्रीवियस। उस वाले मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्टिंग दिखा के उसी से मार्केट ने अपने एक दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाई हुई है। अब देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में काम कर रहा है अगेन। गैप अप ओपन हुआ है। ये गैप जो है 700 पॉइंट का, ये इतनी आसानी से फिल नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को तो आप भूल ही जाइए कि मार्केट कल एकदम से क्रैश होने लग जाएगा, ये वाले लेयर्स ब्रेक होके एकदम से मार्केट नीचे की साइड आ जाएगा। ये सीन तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। इसका तो मतलब ही नहीं उठता। गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मार्केट एक अप साइड की रैली दिखा सकता है। बहुत कम चांस है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो उसके बाद भी फर्क फिर मार्केट फिर नीचे की साइड अपने लोज ब्रेक करता हो नीचे। बहुत कम चांसेस है उसकी। चांसेस जिस चीज़ की है उस चीज़ के चांसेस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, गैप डाउन की मैंने आपको वैसे ही बता दिया, ऐसे चांसेस उसके है नहीं। देखिए अब मार्केट क्या क्रिएट कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे अपना एक सिंपल 700 पॉइंट की गैप अप ओपन दिखा के रिट्रेसमेंट आके हल्की सी एक दोबारा से एक अप ट्रेंड की तरफ दिखाया हुआ है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे एक एंगल क्रिएट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट के ये एक हाई था और क्लोजिंग के आसपास मार्केट ने कुछ एक ऐसा एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, अब मार्केट क्या ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है अराउंड 23,260 के आसपास, क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट कहीं पे ओपन होता है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, इस वाली ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देता है। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट सा दिखाता है। तो आपको अगेन एक रैली आपको देखने को मिल जाएगी 23,400 के आसपास। ठीक है, 23,400 के आसपास आपको एक अगेन रैली आती हुई दिख जाएगी अगर इस वाली ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकआउट दिखाता है तो। ठीक है, बाकी अगर इस वाले रजिस्टर इस वाले ट्रेंड लाइन के मार्केट नीचे ही नीचे रहता है और इस वाले जोन के नीचे रहता है तो मार्केट कुछ नहीं, एक वॉलेटाइल सिचुएशन में बन सकता है। यहाँ पे फिर अगले दिन के लिए आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट डे डेट इज वेडनेसडे के दिन आप एक यहाँ पे फिर अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर यहाँ पे मार्केट एक अपना पीनट पैटर्न की तरह यहाँ पे कुछ क्रिएशन दिखा दे, फिर उसका भी ब्रेकआउट थोड़ा सा और पावरफुल मोमेंटम के साथ हो सकता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको फ्लैट का ओपन का बता दिया। आप थोड़ा सा गैप अप का सीन समझ लेते हैं कि गैप अप के सीन में मार्केट क्या क्रिएट कर सकता है। देखिए अगर कर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 23,400 के आसपास, 23,400 के आसपास मार्केट कल ओपन हो जाता है और डेली के हाई ब्रेक हो रहे होते हैं, उस दिन के रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे होते हैं, तो मार्केट एक अगेन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, बाकी बुलिश बैंक निफ्टी चल रहा है इस टाइम पे। निफ्टी में अभी इतना ट्रेड मत कीजिए, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा बैंक निफ्टी के अंदर क्यों इस टाइम पे एक अच्छा सीन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बाकी निफ्टी में मैंने आपको अगर बता दिया गैप अप ओपन होता है तो आप एक बाइंग की साइड देख सकते हैं। सेलिंग की साइड मत देखिएगा, बिल्कुल ही भूल जाइए, सेलिंग की साइड मत कीजिए काम। ठीक है, फ्लैट ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देके ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे एंट्री लेके ब्रेकआउट पे एसएल यहाँ पे ला के 23,400 के आसपास 1:2 की प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी सेलिंग के लिए हम इस वाले लेवल्स के नीचे की प्लानिंग करेंगे जो कि 23,100 के आसपास का लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट सपोर्ट लेके नीचे की साइड जाता है तो हम सेलिंग की प्लान करेंगे। के चांसेस अभी तो हाल फिलहाल तो बहुत कम है। मार्केट इन्हीं किसी रेंज में आसपास मार्केट अपना काम कर सकता है आने वाले एक हफ्ते तक। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अराउंड 1500 पॉइंट के आज गैप अप ओपन दिखा के अपनी हिस्ट्री क्रिएट करी हुई है। एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था मार्केट के पास अराउंड 49,600 700 के आसपास मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस जोन था। उसके ऊपर मार्केट ओपनिंग दिखा के रिट्रेसमेंट दिखा के अगेन दोबारा से अपसाइड की तरफ गया हुआ है। ठीक है जी, आज के दिन यहाँ पे आपको वही एक गैप डाउन ओपन होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल पे रिटेस्टिंग आई, उसके बाद आपको अगेन एक बाइंग करने का सीन यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा। ठीक है, बाकी आवरली के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा और डीप में समझ लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक सीन और बना रखा था।
मार्केट का सीन ये था कि 23,000 इसके आसपास के पास मार्केट के पास सपोर्ट लेवल्स थे, क्योंकि प्रीवियस का रेजिस्टेंस था, तो कि अब सपोर्ट की तरह काम करता है यहाँ पे। उस सपोर्ट के क्रिएट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आवली के टाइम फ्रेम पे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बनाया हुआ है इन दोनों को मिलके। इसका नाम है एक्सट्रीम बार रिवर्सल पैटर्न। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक बड़ी रेड कैंडल होती है फर्स्ट वाली, उसके बाद एक उसकी सेकेंड कैंडल जो होती है वो एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है। ठीक है, यही केस अगर हम डाउन ट्रेंड में बात करते तो यही केस आपका क्या होता कि यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल होती, ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी सी रेड कैंडल होती। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें क्या होता है, ये कैंडल जब भी पैटर्न बनता है इसे इस खास करके इस वाले को जो मैं बता रहा हूँ, ये डाउन ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें ग्रीन कैंडल होती है, ये वाली आपकी ग्रीन कैंडल होती है, ये वाली रेड कैंडल होती है। इसका अगर ब्रेक होता है तो आपको ऐसा ला के टारगेट यहाँ के प्लानिंग करनी चाहिए। सेम टू सेम इसका ये वाला हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिखा के टारगेट यहाँ का दिया है, ऐसा यहाँ के ला के मार्केट ने अपसाइड की तरफ दिखाया। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल्स भी थे, तो यहाँ पे आप प्लानिंग कर सकते थे यहाँ पे बाय करने के आज के दिन। बाकी आप कल के दिन प्लानिंग कर लेते हैं, कल के दिन मार्केट ने क्या किया हुआ। देखिए मार्केट ने कल के दिन के लिए यहाँ पे एक सीन क्रिएट किया हुआ है। इसका इस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। देखिए यहाँ पे इसको देखेंगे, ये इसका कप हो जाता है, ये इसका हैंडल हो जाता है, जिसका एक ब्रेकआउट भी मार्केट ने लास्ट के आवर्स में दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स भी था, उस रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक करके मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई हुई है। ये बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई हुई है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो ये क्लोजिंग बहुत अच्छी मूव दोबारा से अगेन देखने को आपको मिल सकती है। कल मान के चलिए मार्केट इसके फ्लैट ओपन के साथ साथ ही ऊपर हो जाता है और इस वाले लेवल्स को रेस्पेक्ट देते हुए यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बनाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको अगेन एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी ये वाले लेवल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, जो कि है 50,600 के ऊपर, 50,700 के आसपास लेवल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर 50,700 के आसपास मार्केट लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट के हाई चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट फिर 15,700 से लेके 50,200 तक मार्केट यहाँ पे बिहेव करता रहा, साइडवेज सिचुएशन में आ जाए, तो इसके बीच आप ट्रेड मत लीजिएगा। बाकी अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके कुछ बुलिश कैंडल दिखाता है तो आप यहाँ पे 1:2 के प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाती है एक फ्लैट ओपनिंग के बाद। अगर कल मार्केट मान के चलिए गैप अप ओपन हो जाता है, तो गैप अप ओपन होने के लिए देखिए यहाँ पे एक मूव है, ये गैप अप ओपन होने के लिए कुछ रेजिस्टेंस आता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ब्रेकिंग होती है रेजिस्टेंस की, आप प्लानिंग कर सकते हैं ऐसा यहाँ का ला के टारगेट 1:2 की प्लानिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। सेलिंग की साइड ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कल कहाँ से मार्केट रिवर्सल दिखा दे, कहाँ से मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके अपसाइड की तरफ चला जाए। ठीक है, बेस्ट सीन यही रहेगा अगर कल गैप अप ओपन होता है कि ब्रेकआउट्स पे काम किया जाए। ठीक है, बाकी अगर फ्लैट ओपन होता है तो इन्हीं लेवल्स पर बाय की जाए। गैप डाउन होने के सीन जो कि बहुत कम है, अगर गैप डाउन हो भी जाता है इन लेवलों के ऊपर ऊपर गैप अप डाउन ऊपर हो जाता है तो आपको एक सुबह सुबह मॉर्निंग ट्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अगेन इसमें भी आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे डेली का रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट यहाँ पे अपना गैप फिल कर सकता है अपसाइड की तरफ। ये लेवल ब्रेक होते हैं तो हमको सेलिंग के प्लान करेंगे, बाकी सेलिंग के प्लान हमें 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 नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक जो सेलिंग का मूव होगा यहाँ पे आवली के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, जो भी सेलिंग का मूव होगा वो आपका रिट्रेसमेंट की तरह काम कर सकता है, कहीं से भी मार्केट दोबारा से एक अपसाइड की तरफ यहाँ पे मूव दिखा सकता है। ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, पिक्चर परफेक्ट ओपन होगी, रिस्क आप अच्छी खासी ले सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। तो अभी के लिए सिर्फ इतने, बाद में फिर मिलते हैं।